अब अगर इंडिया की एक ऐसी जगह से मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो आप ऑब्वियसली मजबूर हो ही जाओगे ना अंत तक देखने के लिए। डिस्कवर कर चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और हिडन जेम, एंड जो आप व्यूज़ देख रहे हो अभी, बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसी जगह एग्जिस्ट भी करती है ना। ये गोवा नहीं है और ना ही अंडमान या लक्षद्वीप जैसी आप लोगों को लंबी जर्नी करनी पड़ेगी। जो ये प्रॉपर्टी मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, यू विल एक्चुअली बी सरप्राइज्ड दैट दिस इज़ सो क्लोज टू यू। ये तो एक सिर्फ झांकी है क्योंकि पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आई विल जस्ट शो यू अ क्विक ग्लिम्स एंड ऑफ कोर्स पूरा टूर मैं आप लोगों को दूंगा ही। ये एक प्रॉपर्टी है लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ राइट बाय द सी एंड द बीच। यहाँ पर जो आप व्यूज़ देख रहे हो ना, दिस ओनली इज़ द बिगनिंग। जैसे जैसे हम प्रॉपर्टी का टूर करेंगे, जैसे जैसे आपको एक कॉर्नर्स दिखाते रहूँगा, रूम्स दिखाते रहूँगा, यू विल बी लेफ्ट स्पेल बाउंड बाय व्हाट यू सी। समुंदर के इतने पास है हम, प्राइवेट बीच राइट एट द फुट स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। मेरा जो रूम है उसके अंदर एक बैनियन ट्री उग रहा है एंड ऐसी ही बहुत सारी कमाल धमाल चीज़ें होने वाली है इस वीडियो के अंदर। स्पा तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकोगे। लेट्स एज ऑलवेज टेक यू थ्रू द एंटायर प्रॉपर्टी, रूम्स, अलग अलग यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है, कहाँ है, लोकेशन, प्राइस, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊँगा मैं आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोग एक्साइटेड हो ना तो लाइक बटन दबाओ एंड हाइप का आजकल ऑप्शन आ रहा है यूट्यूब पे, हाइप करो एंड इसको शेयर करने के लिए तैयार हो जाना अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ। क्योंकि आई एम श्योर आप चाहे हनीमून के लिए आ रहे हो, चाहे एक स्टेकेशन के लिए आ रहे हो, या बस फैमिली के साथ रिलैक्स करने का सोच रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट दिस पर्टिकुलर प्लेस। नाउ हम क्या करेंगे, स्टार्ट लॉबी से नहीं, नीचे से करेंगे जहाँ पर एक्चुअली समंदर है। वहां से प्रॉपर्टी के टूर की शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों प्रॉपर्टी का टूर हम स्टार्ट कर रहे हैं नीचे से एज प्रॉमिस्ड। हल्की हल्की बारिश हो रही है इसलिए छाता लेकर रखना पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखा दूं मैं, पीछे मेरे अरेबियन सी है। हाउ स्पेक्टेकुलर इज इट। उस तरफ जो आप देख रहे हो ना, पोर्ट जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दैट इज द विलिनियम इंटरनेशनल सी पोर्ट। इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जो लास्ट ईयर ही इनॉग्रेट हुआ है। इट मेक्स इंडिया वन ऑफ द वेरी वेरी बिग सी पावर्स इन दिस रीजन उस पोर्ट के साथ। एंड इस तरफ आप देख सकते हो जो यहाँ का लोकल बीच है, एकदम खाली, देयर इज़ एब्सोल्युटली नोबडी ओवर हियर। यहाँ पर सुबह जब बारिश नहीं हो रही होती तब योगा होता है, एंड इस प्लेटफॉर्म पे योगा करना, यू कैन इमेजिन हाउ फैंटास्टिक विल इट बी। थोड़ा आगे लेकर आता हूँ आप लोगों को एंड व्यूज़ दिखाता हूँ। बादल है इसलिए थोड़ा सा फुटेज डार्क आ रहा है, नहीं तो कल मैं जब यहाँ पर आया था, दिस एंटायर वाटर वॉज ब्लू इन कलर। इतना ज़बरदस्त दिख रहा था ना ये पूरा एरिया। एंड येस्टरडे इन फ्रंट ऑफ माई आइज़ देयर वॉज अ बिग शिप विच वेंट यहाँ से, एंड वहाँ पर जो अभी खड़ी है उसमें कल अनलोडिंग हो रही थी, आज वापस कंटेनर चढ़ाए जा रहे हैं। दैट शिप इज़ द वन विच आई सॉ राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। ओह, इट वॉज सच अ मेस्मराइजिंग व्यू। बट अभी आप देखो क्विकली, दिस इज़ ऑलमोस्ट अ प्राइवेट बीच। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी डिफ़िकल्ट है इसलिए बहुत ज़्यादा पब्लिक आती नहीं है। यहाँ से अंदर ही अपनी एक एग्ज़िट एंट्री भी रखी हुई है इन्होंने। आज जो है वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए दे हैव नॉट ओपन। नहीं तो जब अगर वेव्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी देन यू विल बी एबल टू एक्चुअली गो ओवर देयर एंड एन्जॉय योर टाइम। तो ऑलमोस्ट लाइक अ प्राइवेट बीच। अब यहाँ से अगर आप देखते हो, यहाँ पर आपको बीच बेड्स मिल जाएंगे रिलैक्स करने के लिए, एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी। सो यू जस्ट सी, एक हल्का सा एलिवेशन है, हिल को लैंडस्केप करके बीच बीच में कॉटेजेस बनाए गए हैं, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं यहाँ पर। एंड जस्ट लुक एट दिस, दिस इज़ द क्लिफ साइड एंड दीज व्यूज़। हल्की सी धूप निकल रही है अब मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस प्रॉपर्टी टू बी वेरी ब्यूटिफुल, लेकिन यहाँ पर आकर जो फील है वो तो टोटली डिफरेंट है। चलिए 2-3 सेकंड 5 सेकंड आप इसको ऑब्जर्व कीजिए एंड देन फिर आपको ऊपर की तरफ रूम्स में लेकर चलता हूँ। ओके, वी गॉट लकी। बीच का जो रास्ता है वो अभी एक्चुअली खुला हुआ है, एंड लेट मी टेक यू डायरेक्टली फ्रॉम द प्रॉपर्टी टू द बीच एरिया। ये वेस्ट साइड है इंडिया का, यानी कि सनसेट यहीं से होगा। आज अगर दिखेगा सनसेट, क्योंकि पीछे होराइज़न के पीछे बादल कम दिख रहे हैं, इन ऑल प्रॉबिलिटीज़ धूप निकलेगी तो आपको सनसेट दिखाऊंगा, नहीं तो आप देखिए ना। दिस इज़ वेयर आई एम स्टैंडिंग। हाउ स्पेक्टेकुलर इज़ दिस।
क्लीनेस्ट पॉसिबल बीच, वाइट एकदम, ब्लू वाटर्स जब धूप निकलती है, अदरवाइज़ एकदम साफ वाटर्स। एंड अगर यहाँ से शिप जा रही होगी तो जब आपके बच्चे देखेंगे इसको तो सोचो क्या एक्साइटमेंट होगी उन लोगों में। दोस्तों प्रॉपर्टी के बाहर आ गए हैं हम लोग, जो यहाँ का क्लिफ है ना उसके एकदम टॉप मोस्ट पे, एंड द व्यूज़ आर सो डैम मेस्मराइजिंग। वहाँ पीछे देखो, अ गश ऑफ वाटर एवरी वेव बिकॉज इट इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। क्या ज़बरदस्त वाइट फोमी आके एकदम क्लिफ को हिट कर रहा है, एंड यू जस्ट सी दैट वो सच हाई स्प्लैशेस। एंड प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पीछे की तरफ है। भाई ये पैराडाइज़ नहीं है तो क्या है, आप ही बता दो। और अभी तक अगर आप लोगों को 2 पैसे का भी डाउट है कि यहाँ आना ही चाहिए, शेयर करो जल्दी से अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ। पूरी डिटेल, जगह की लोकेशन सब बता ही रहा हूँ मैं, बट जस्ट सोक दिस इन। एंड जस्ट इमेजिन वहाँ से सनसेट होगा, कितना प्यारा दिखेगा। वहाँ पर आई कैन ऑलरेडी सी सन कमिंग आउट। तो ये ब्लैक क्लाउड पास होगा एंड हमारे पीछे भी सन आ जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अब ऐसे तो दोस्तों आप यहाँ पर घंटों बिता सकते हो। मेरा मन भी यही हो रहा है कि बस यहाँ बैठ जाऊँ और ये वेव्स की आवाज़ सुनते रहूँ, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर्टी भी तो दिखानी है। तो पहले चलता हूँ, प्रॉपर्टी घुमाता हूँ, एंड फिर आप लोगों को वापस यहाँ पर अगर सनसेट दिखा हमें आज तो आपको फिर यहीं लेकर आता हूँ। यहाँ पर देखिए टोटल 32 रूम्स है। अभी मैं अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट रूम्स इन द प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं बैनियन ट्री बंगलो रूम। ठीक है, बैनियन ट्री बंगलो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रूम के बीचों बीच एक बड़ा सा 250 साल पुराना बैनियन ट्री है। इतना मज़ेदार रूम है ना, और पूरा जो स्ट्रक्चर है एकदम ये जो ट्रेडिशनल केरला होम्स होते हैं वैसे टाइप का वुडन कॉटेज है। बट हर एक जगह से प्रॉपर्टी के आपको इतने सुंदर व्यूज़ देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, वी आर नाउ इन द हार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड आप पीछे समंदर देख रहे हो। लैंडस्केपिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सेरीन, वेरी पीसफुल एट द मोमेंट। कॉटेजेस और रूम्स भी क्या अलग अलग लोकेशंस पे बनाए गए हैं। तो कोई भी 2 कॉटेजेस बहुत नज़दीक नहीं है एक दूसरे के। थोड़े रूम्स भी है जो बेस कैटेगरी के हैं, वो एक दूसरे के एकदम पास में है। बट अगर आप कॉटेजेस ले रहे हो, वो वाला मेरा कॉटेज है, वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ एंड कोशिश करूँगा और भी रूम्स दिखाने की एंड प्राइसिंग बताने की। ओके, सो हियर इज़ माई कॉटेज। बहुत बड़ा है एक तो ये साइज़ में, पीछे तक आप जहाँ तक देख सक रहे हो ये एक सिंगल कॉटेज ही है। एंड यहाँ पर आप देखो एकदम जो केरला के ट्रेडिशनल स्टाइल्ड पिलर्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पानी में ये जो रेडिश वाटर देख रहे हो आप, इसमें ये लोग जड़ी बूटी डालते हैं एक, सो यू कीप योर गट हेल्थ वेरी हेल्दी। यहाँ पर रिलैक्सिंग चेयर्स दिए गए हैं एकदम। एंड देन दिस इज़ वेयर आई एंटर माई रूम। थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, इग्नोर करना आज। बट ये देखिए आप, पूरा वुडन फ्लोरिंग है, एकदम शाइनी वुडन फ्लोरिंग दिख रहा है ना। प्लस यहाँ पर मेरा बेड, मच्छरदानी है, एक बहुत ही कंफर्टेबल सोफ़ा, एंड उसके साथ ये पूरा स्पेस है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रूम्स इन द प्रॉपर्टी। लेकिन जो इस जगह की ख़ास बात है वो है इसका वॉशरूम। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हो, दिस इज़ दी वॉशरूम प्लस स्टोरेज एरिया। यहाँ पर एक एक्चुअल का 250 साल पुराना बैनियन ट्री है हमारे आंगन में। एंड अरे बाप रे, वहाँ पर ईगल आया कि हॉक आया है। वन वेरी बिग बर्ड हैज़ जस्ट कम एंड सैट ऑन दी ब्रांच ओवर देयर। यहाँ पे एक कबाना बनाया है, तो यहाँ पर शाम में आप चिल कर सकते हो। देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बाथटब दैट हैज़ बीन मेड। आई हैवंट फिल्ड इट क्योंकि आई डिडंट वांट टू टेक शावर, और फिर खाली वीडियो के लिए इतना पानी क्यों मैं इसमें भरूं। बट यहाँ पर ये ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अदरवाइज यू जस्ट चिल बाय द कबाना एंड जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस एंटायर सेटअप इज़। है ना एकदम वो ट्रेडिशनल केरला, राइट इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, कोकोनट ट्री प्लांटेशन बीच साइड में है। यही तो ड्रीम हाउस होता है यार जो बचपन में हम बनाते हैं, है कि नहीं। एंड हियर इज़ द वॉशरूम एरिया। अब आपको ले चलते हैं रेस्टोरेंट एरिया, एक प्रॉपर्टी का जनरल व्यू, लॉबी, स्पा एंड जिम्नेशियम एंड जो बाकी सारी एक्टिविटीज़ है थोड़ी बहुत। पहले आपको बता देता हूँ, दिस प्लेस इज़ द निरामया वेलनेस रिट्रीट। तो ये है केरला में, जो आप समझ ही गए अभी तक,
त्रिवेंद्रम से करीब 17 से 20 किलोमीटर दूर होगा ये अप्रॉक्सीमेटली, यानी इट विल टेक यू एयरपोर्ट से टुक मी 40 मिनट्स। बहुत ही अच्छा हाईवे है, तो थोड़ी सी छोटी सड़क रहेगी, उसके बाद हाईवे आ जाएगा, वेरी क्विक वेरी फास्ट, एंड देन अंदर घुसने के लिए थोड़ी सी छोटी रोड आएगी। कोवलम बीच यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, आई थिंक 2-3 किलोमीटर में आपको कोवलम बीच आ जाएगा, बहुत पॉपुलर बीच है वो भी, एंड इट इज़ अगेन अ वाइट सैंड बीच, वेरी क्लीन बीच। वर्कला जो एक और बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ से करीब 1 घंटे लगेंगे बाई कार, एंड कन्याकुमारी यहाँ से 75 किलोमीटर्स है। तो अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो त्रिवेंद्रम इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट, वहाँ पर उतरिए, एक या तो इनसे कैब मंगवा लीजिए या आप खुद की कैब करके यहाँ पर आ जाइए। यहीं पर पास में अड़ीमला शिवा स्टैचू है, अगर आपने वायरल रील्स देखी होगी थोड़ी, बहुत बड़ी एक गंगाधीश्वरा रूप में शिव भगवान की मूर्ति है, पीछे पूरा समंदर रहता है, वो यहीं पर है पीछे की तरफ, तो आप वो तो डेफिनेटली जा ही सकते हो। त्रिवेंद्रम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, वहाँ पर आप जाकर विष्णु जी के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ये स्विंग बना के रखा है, मैं सुबह तो आज स्विंग करने की कोशिश कर रहा था, इट वॉज क्वाइट फन, अभी गीला हो गया है, नहीं तो आपको स्विंग करके भी फील्स दे देता था। नाउ दीज 2 रूम्स ओवर हियर ऑल्सो आर वेरी पॉपुलर, बिकॉज अभी तो इसमें गेस्ट है तो आई कैन नॉट शो यू, बट अंदर जाके यू एक्चुअली हैव 2-3-4 विंडोज़ या एक्चुअली गेट्स जो आपके रूम से खुलेगी, एंड आपको पूरा का पूरा सी व्यू दिखेगा। तो उस हिसाब से आप 24/7 समुंदर की लहरों की आवाज़ प्लस व्यूज़ अपने रूम से बैठे बैठे देख सकोगे। तो अगर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो दीज 2 रूम्स आर दी बेस्ट। आई थिंक एक को ऑक्टागनल रूम या कुछ बोला जाता है, तो आप वहाँ पे जब आओ तो इंक्वायर कर सकते हो। अच्छा, अब हम आ गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी वीडियो की, ये रहा इनका इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, एंड अब देखो थोड़ा सा ब्लूइश कलर दिख रहा है मस्त, जब धूप गिरेगी इस पर तो ये भी एकदम ब्लू, वो भी एकदम ब्लू, क्या ज़बरदस्त दिखेगा। एंड देन दिस इज़ द रेस्टोरेंट, यहाँ पर मैंने लंच करने का प्लान किया है, जो लोकल केरला की थाली होती है, थाली सद्या थाली। तो अभी यहाँ आ ही गए हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लंच करते हैं, आपको भी दिखाता हूँ, एंड फिर ऊपर चलेंगे। ये व्यूज़ यार, ये व्यूज़ माइंड ब्लोइंग। ऑलराइट दोस्तों, तो प्रॉपर्टी का टूर चालू है, लेकिन अभी हम लंच के लिए ब्रेक कर रहे हैं। एंड अगर आप केरला आए हो और सद्या थाली नहीं खा रहे हो तो फिर केरला आने का मतलब ही क्या है। शेफ़ ने अभी हमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया है इस थाली का मतलब क्या है, क्या इसके डिफरेंट टेस्ट हैं, कॉम्बिनेशंस है, मीठा क्या है, चरका क्या है, चावल और रोटी भी है और साथ में पापड़ भी। आई हैव ट्राइड सद्या वंस बिफोर एंड इट इज़ डिलीशियस, एंड आई नो केरला में काफ़ी सारी फेस्टिविटीज़ में, इवेंट्स में इसी को परोसा जाता है। ये तो खास है ही, लेकिन साथ में आप पीछे व्यूज़ तो देखो, अरेबियन सी, इतना खूबसूरत स्विमिंग पूल, हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम अपना लंच अब एंजॉय करने वाले हैं। अभी हम बढ़ रहे हैं जो लॉबी एरिया है फ्रंट ऑफिस उसकी तरफ, एंड यू सी वन अनदर ओवरव्यू। वहाँ पर कैमरा दिखा पा रहा है कि नहीं, बट वहाँ पर भी समंदर है, स्विमिंग पूल के व्यूज़ है, एंड लश ग्रीनरी। द एयर इज़ सो प्योर, खाली समंदर की आवाज़ आ रही है और बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ आ रही है। दिस इज़ थेरेप्यूटिक, दिस इज़ रिलैक्सिंग। यहाँ पर नीचे थोड़े रूम्स हैं, एंड पीछे जाके आप लोगों को एक जो बेस कैटेगरी के रूम्स है, 3-4 का ग्रुप साथ में है, वो मिल जाएगा। एज अ फैमिली इफ़ यू आर कमिंग एंड यू आर लुकिंग फॉर सम बजट ऑप्शंस, देन दैट कैन बी द रूम ऑफ योर चॉइस। Starting price, of course, it changes every day based on occupancy, but depending on the season and occupancy, you can expect around 20,000 odd plus taxes आपको स्टार्टिंग मिलेगा, एंड उसके बाद डिफरेंट रूम कैटेगरीज का ऑफ कोर्स हायर रहेगा। यहाँ पर आप देखिए ग्रंथालय, यानी कि थोड़ी सी बुक्स है यहाँ पर, लाइब्रेरी टाइप से, एंड गेम जोन है। तो आई कैन सी कैरम बोर्ड है, डार्ट्स है, एंड यहाँ पर एक योगा का लिस्ट दिया गया है कि योगा होता है यहाँ पर, एंड देन यू हैव हाई टी ऑल्सो, अभी शाम में होगा, तो थोड़े बहुत पेपर क्राफ्ट, सो देर आर सम एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू। यहाँ पीछे आप देख रहे हो जो लाइट जल रही है वो सोवेनियर शॉप है यहाँ पर। तो सी फ्रॉम अ एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बहुत नहीं है कि आप दिन भर, ये रिजॉर्ट है उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहेगी। दिस इज़ अ प्लेस टू कम, चिल, रिलैक्स एंड जस्ट एन्जॉय दी सराउंडिंग्स। Swing, that is the gym over there, काफ़ी अच्छा जिम है, and now we are here at front office. Let's go inside, then I will take you to the spa.
So here we are at the front office. So the moment you enter, you get a full blown feel of arriving in Kerala. ट्रेडिशनल तरीके से आपका वेलकम किया जाएगा एंड यहाँ पर आपका चेक इन होगा. सो यू कैन सी द एंटायर फील ऑफ द प्लेस. काफ़ी ग्रीनरी है वहाँ पे, नहीं तो वहीं से सीधा समंदर भी दिख जाता था. एंड यहाँ पर थोड़े से गोल्डन फिश दिख रहे हैं मेरे को पानी में. सो दिस इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन यू कम इन. एज वी हेड टू देयर स्पा, जो कि बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुका है. अंदर जाके आपको जब दिखेगा तो पता चलेगा क्यों. उसके पहले मैं आप लोगों को यहाँ की खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ. ये जो आप प्लांट्स देख रहे हो ना सारे, दीज वर प्लांटेड बाय गेस्ट्स हु हैव कम ओवर हियर टू स्टे. मैं भी कल प्लांट करूँगा चेकआउट करने के टाइम. तो यहाँ का एक ट्रेडिशन है कि जो भी थोड़ा लॉन्ग स्टे के लिए आते हैं, आई थिंक 3 nights और 4 nights, उनका एक ट्री प्लांट करवाया जाता है एंड उनका नाम और डेट सब कुछ लिखाया जाता है. तो कल जब मैं करूँगा तो शायद मैं भी फ़ोटो वोटो डाल दूँगा, आपके यहाँ पे क्लिप छोड़ दूँगा. सो यू विल सी, बट इट्स सच अ वंडरफुल ट्रेडिशन, राइट. देन यू कैन कम अगेन. 5 साल बाद आओ, 10 साल बाद आओ, बच्चे बड़े हो जाएं या बच्चों के साथ आओ, एंड देन यू शो कि देखो ये ट्री मेरे से प्लांट किया गया था इस साल में. एंड इट्स अ वेरी फाइन मेमोरी एंड अ ग्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग. उसी के साथ हम आ गए हैं स्पा के एंट्रेंस पे. यहाँ का स्पा जो है, इट इज़ एन अवार्ड विनिंग स्पा. एंड ये पूरा जो आप एरिया देख सकते हो, ये इनका स्पा है. यहाँ पर अराउंड 8 या 9 ट्रीटमेंट रूम्स है. एंड ऑफ कोर्स आप केरला में हो तो आयुर्वेदिक स्पा आप लोगों को डेफिनेटली करवाना चाहिए. इनफैक्ट येस्टरडे आई ऑलरेडी हैड माई सेशन एंड मज़ा आ गया. आई मीन यू वोंट बिलीव, मेरे बाल थोड़े झड़ने लगे हैं आजकल. बाल कल तेल लगाया, उसके बाद झड़ना ही बंद हो गए. आई होप लंबा चल पाई है. बट देन यहाँ पर देखिए ना, जिस व्यू, बाली वाली फील नहीं आ रही आप लोगों को. एंड फिर उसके नीचे भी 6-7 रूम्स है. यहाँ पर ऊपर बहुत खूबसूरत रूम्स है. इनफैक्ट लेट मी जस्ट शो यू वन ऑफ द रूम्स. हर रूम अलग टाइप से डिज़ाइंड है, तो उसी में मज़ा आ जाता है. एंड ये पूरे ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक रूम्स है, तो इसमें एयर कंडीशनिंग या वो सब नहीं रहेगा. जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है, चारों तरफ से ग्रीनरी है, खुला है, एंड इट इज़ फ्रेश. हल्की हल्की हवा चलती रहती है एंड आपका आयुर्वेदिक मसाज होता है. ऑफ कोर्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पर एक डॉक्टर भी रहते हैं जो कि एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है. उनसे आप कंसल्टेशन भी कर सकते हो. स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के रिलेटेड भी आप लोगों को यहाँ पर ट्रीटमेंट्स मिल जाएगी. इनफैक्ट कई सारे गेस्ट तो मल्टीपल डेज़ इसलिए रुकते हैं कि हर रोज़ 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन का ट्रीटमेंट करवा सके अपना, एंड उसके बाद पूरा रिलैक्स होकर घर जा सकें. सो येस, ये एनवायरनमेंट देख के ही मैं रिलैक्स हो रहा हूँ. ट्रीटमेंट अगर आप 3-4 दिन का करवा लोगे तो भाई सब सेट हो जाएगा. तो मेरे साथ है यहाँ के हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र नृपन, और ये मुझे मदद कर रहे हैं वीडियो बनाने में और फ़ोटोज़ खींचने में. तो जो आप इंस्टाग्राम पे स्पेशली मेरी रील देखोगे, आर्यन वैद ऑफिशियल चैनल पर, पेज पर, सब शूटिंग इन्होंने की है जहाँ पर मैं फ़ीचर करता हूँ. एक्सेलेंट फ़ोटोग्राफ़र, एक्सेलेंट वीडियोग्राफी स्किल्स. मतलब एक ही बार में सब समझ जा रहे हैं कैसे वीडियोस करना है. एंड इनफैक्ट ही इज़ putting his creativity and it is really good. So I wish you all the best for your passion. You have got some great talent and I hope you will do really well. Here is a quick view of the gym. यहाँ पर आप देखिए वेट्स हैं, आपके बेंचेस हैं, एंड ये ऑल पर्पस मशीन है. सो या आई थिंक यू विल हैव अ गुड टाइम. अगर आप जिम फ्रीक हो तो यू कैन कम ओवर हियर. ऐसे व्यूज़ के साथ आप जिम कर सकते हो. वहाँ से भी समंदर दिख रहा है, हर जगह से समंदर और फॉरेस्ट दिख रहे हैं यहाँ पे. पर ऑर्गेनाइज किया गया है हमारे लिए पॉटरी सेशन. तो आप जब यहाँ पर आओ तो यू कैन ऑल्सो ट्राई योर हैंड एट पॉटरी मेकिंग. ट्राई करते हैं हम. हाउ शुड आई डू? ओके एंड ओके. देखो टफ है ये, मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ. इट्स नॉट वेरी इजी बट मज़ा ज़रूर आता है. पूरा हाथ जो है मिट्टी मिट्टी हो जाएगा उसके बाद. तो मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी का टूर करवा दिया है एंड आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एनीथिंग मोर देन दिस. आप जो व्यूज़ देख चुके हो, आई एम श्योर उसके बाद यू आर कन्विंस्ड कि आपकी नेक्स्ट हॉलीडे इसी जगह पर होनी चाहिए. दिस इज़ काइंड ऑफ अ ब्यूटिफुल पैराडाइज जेम
विच आई हैव डिस्कवर्ड फॉर यू इन केरला। लेकिन मेरी हर वीडियो की तरह हम एंड में बात करते हैं विद समबडी फ्रॉम द प्रॉपर्टी टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि क्या बनाती है खास इस जगह को। एंड आज मेरे साथ है मिस्टर आनंद हु टेक्स केयर ऑफ द ऑपरेशंस फॉर दिस प्रॉपर्टी, एंड वी विल लिसन फ्रॉम हिम कि इस जगह को क्या स्पेशल बना रहा है फॉर द गेस्ट एंड व्हाई यू शुड विथ योर फैमिली और फ्रेंड्स कम ओवर हियर। Namaskaram all. My name is Anand. I take care of the operations here. So as you can see, the property is looking over a cliff, beautifully nestled among the nature. The property name is Niramaya Retreat Surya Samudra. We are here in Kovalam. The property has got 32 villas, which is made as per the traditional architecture. We call it Taravada style in Kerala. So each of this villa has got its own story to say. Each of the villas are made from woods which are aging back to 70-80 years old. So this has been solely made keeping an intention to restore the rich culture and heritage of Kerala. And it's not only the rooms that is special here in Niramaya Retreats, it's the wellness that we are mainly concentrating on. We have a dedicated spa team, a wellness team to take care of you, who helps you reconnect with the nature and bring back balance in your life. The best part is our F&B team, the food and beverage team, do have a curated menu that would help, that would support these wellness treatments. And this menu is made in such a way that the doctors and the chef have sat, researched, and then made it a point that the menu and the treatment goes side by side. So the food, as you know, is a very important part in any treatment. So this is a balanced food and the treatment that you get here. On top of that, we have various activities as well. You might have seen the yoga pavilion, how it is set there by the beach. So we do early morning yoga by the beach. Then we have sunset meditations. So these all activities complement to this whole wellness program and the ambience of the resort as well. So I definitely look forward to welcoming all to Niramaya Retreat Surya Samudra Kovalam, where we will curate your experience and we will give you a memory of a lifetime. Awesome. Thank you. Thank you very much. और इसी के साथ दोस्तों पूरा का पूरा प्रॉपर्टी टूर कंप्लीट हुआ। मैं आपको एक और ब्यूटीफुल जगह इंडिया में डिस्कवर करवा चुका हूँ। पीछे ही आप देख रहे हो जो पूरा प्रॉपर्टी है, एंड इस तरफ आप देख रहे हो नज़ारे। धूप भी निकल ही गई है अब, और ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। एक क्विक समरी दे देता हूँ आप लोगों को। ये है निरामया रिट्रीट, एक वेलनेस सेंटर है। ये लोकेटेड वेरी क्लोज टू कोवलम बीच इन केरला। त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से करीब आपको 40 मिनट्स लगेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। वेरी नाइस रोड्स ऑल द वे अप टू द रिट्रीट। इस रिट्रीट को आप देखोगे क्लिफ टॉप पर है, एंड समंदर के ऐसे ज़बरदस्त व्यूज़ आपको दिखते रहेंगे। कॉस्टिंग मैंने आपको बताई थी, डिपेंड्स ओकेजनली ऑन ऑक्यूपेंसी सीजन एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन 20,000 प्लस टैक्सेस स्टार्टिंग रेट आप मान के चल लेना। फ़्लाइट्स आपको त्रिवेंद्रम तक ले आएगी और उसके बाद आप बाई रोड यहाँ पर आ सकते हो। आसपास घूमने के लिए अड़ीमला शिव भगवान की स्टैचू है बहुत बड़ी। कोवलम जो बहुत ही पॉपुलर बीच है वो है, एंड उसके साथ पीछे ही आप देख रहे हो ना, एक प्राइवेट सा ही बीच दिख रहा है, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट हाँ, तिरुवनंतपुरम जाके श्री पद्मनाभ स्वामी के दर्शन ज़रूर कीजिएगा आप लोग। इट इज़ समथिंग नॉट टू बी मिस्ड व्हाटसोएवर, जो विष्णु भगवान की वहाँ पर स्टैचू है। उसी के साथ यहाँ पर विद इन द प्रॉपर्टी द हॉस्पिटैलिटी इज़ क्वाइट गुड। ऑल द स्टाफ दे आर वेरी वार्म एंड वेलकमिंग ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद यहाँ जो स्टाफ है, जो स्पा है अंदर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवॉर्डेड स्पाज इन द कंट्री। आपको मैंने दिखाया था वो जगह, इट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। सो यू कम हियर, यू बुक एटलीस्ट 1 सेशन ऑफ स्पा एंड एक्सपीरियंस ऑथेंटिक लोकल केरला आयुर्वेदिक स्पा। यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, तो आप उनसे कंसल्टेशन भी कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़। पीछे आप मेरे देख सकते हो पोर्ट, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। आज इनफैक्ट शिप भी गई थी, मैं आपको वो भी वीडियो क्लिप्स दिखा चुका हूँ, तो ओवरऑल मज़ा आ गया। ड्रोन यहाँ पर आप नहीं उड़ा सकते क्योंकि दिस इज़ अ नो फ्लाई जोन, वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज यू हैव एन इंटरनेशनल सी पोर्ट ओवर हियर। जस्ट लाइक एयरपोर्ट पे आप नहीं उड़ा सकते, आप सी पोर्ट पे भी नहीं उड़ा सकते। अंदर करने को थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ है। यू हैव अ जिम, देन यू हैव पॉटरी मेकिंग सेशंस, यू हैव योगा, पेपर क्राफ्ट, एंड उसके अलावा 3-4 और चीज़ें हैं।
देर आर सम ब्यूटिफुल स्पॉट्स विद इन द प्रॉपर्टी टू जस्ट सिट एन्जॉय एंड रिलैक्स। इन हाउस रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप मल्टी क्विजीन फूड सर्व होता है, आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो। आसपास थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो एक छोटे से गांव का मार्केट भी मिल जाएगा आप लोगों को, बट अड़ीमला शिवा स्टैचू एंड कोवलम बीच पास में ही है, विच आर क्वाइट कमर्शियल। तो अगर आप यहाँ पर आना प्लान कर रहे हो, नवंबर टू फरवरी विल बी द बेस्ट टाइम फॉर श्योर। लेकिन अगर आपको मानसून एंजॉय करना है तो आप मानसून में भी आ सकते हो। और कोई क्वेरीज हो, डाउट्स हो, नीचे कमेंट में पूछिएगा। आपके लिए हमेशा हाजिर ही है हम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर आप नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ कीप दिस प्लेस इन माइंड, इट इज़ ब्यूटीफुल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसे ही ब्यूटीफुल वीडियोस के लिए। शेयर करना अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ, सपोर्ट कर देना थोड़ा सा, क्योंकि वीडियोस बनाता हूँ मैं, मज़ा आता है आप लोगों को नई नई जगहें एक्सप्लोर करवाने में। बाकी व्लॉग्स भी देखना। एंड इसी के साथ यहाँ का चैप्टर हम करेंगे क्लोज़। इंस्टाग्राम पे आर्यन वैद ऑफिशियल फॉलो ज़रूर कर लेना। अगली बार तक आपको क्या करना है पता है ना, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब, शेयर, एंड यू जस्ट नीड टू कीप ट्रैवलिंग। See you all.